ऑन नहीं किया था, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। नॉर्मल सा प्राइस एक्शन है, इसमें कुछ ये, और सबसे बड़ी बात है कि प्राइस एक्शन हर जगह सेम होता है। अभी लाइव मार्केट में भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी ये निफ्टी का चार्ट बन चुका है ऑलरेडी, उसमें ये बता देता हूँ। इतनी बड़ी बुल कैंडल, इसका मतलब कि जब इतनी बड़ी बुल कैंडल बन गई तो एक रिवर्स तो होगा नहीं। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो या तो ऊपर जाएगा या तो फिर रेंज बनाएगा। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी जो एक होती है, ऊपर जाना, नीचे जाना, रेंज बनाना, ये तीन पॉसिबिलिटी होती है। तो तीन में से एक पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई सुबह सुबह कि ये नीचे जाने वाला है। उसके रीजन क्या है कि इतना ये कैंडल दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये कैंडल का साइज इतना बड़ा नहीं है। ये कैंडल को आप अज्यूम करो कि यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से बन के यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, क्योंकि गैप भी कैंडल का ही हिस्सा होता है अगर गैप अप ओपन हुआ है, क्योंकि ये इतने बुल ने मार्केट को प्री ओपन मार्केट में इतना ऊपर लाकर रख दिया था। उसके बाद ये जो पुल बैक हुआ, पुल बैक का डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताया हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि आप जिस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं, मैं जनरली निफ्टी को 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। आप जिस टाइम फ्रेम में भी निफ्टी को ट्रेड करते हैं या किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हैं, आप पुल बैक हमेशा आप तब मानेंगे जब कोई एक कैंडल पिछले कैंडल का लो ब्रेक करे, ठीक है। तो पुल बैक का डेफिनेशन से ही मैं प्राइस एक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऊपर गया, ये बुल कैंडल है, ये भी बुल कैंडल है, और इसमें से कोई भी जो बुल कैंडल है वो पिछले कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इन रियलिटी जो पहला कैंडल 3 मिनट्स के चार्ट पे जिसने पुल बैक लिया है वो ये वाला कैंडल है। 933 का कैंडल ने पहले ने को ये पुल बैक कैंडल कहेंगे, बाकी सारे ये ब्रेकआउट कैंडल है, राइट। क्योंकि ये आपको 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ये 18 मिनट तक मार्केट लगातार ऊपर ही रही। इसने कभी भी मार्केट ने पिछले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट में अगर जाएंगे तो आपको ये एक जो है सीधा एक बुल कैंडल दिखेगा। ये देखिए कितना बड़ा बुल कैंडल है, और अभी भी पुल बैक 15 मिनट्स के चार्ट पे कब हुआ, 9:45 के कैंडल पे हुआ। तो प्राइस एक्शन जब आप सीखते हैं तो इस बात को आप मान के चलेंगे कि प्राइस एक्शन को पढ़ने का जो तरीका होता है वो टाइम फ्रेम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अब जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग फास्ट होते जाएगी, जैसे जैसे हमारा सर्वर फास्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में आप जो है कंफर्टेबल और ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। लेकिन आपको टाइम फ्रेम वही चूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं ट्रेड करने में, ठीक है। तो मैं 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 या 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। मैं आपको 3 मिनट्स इसलिए बताता हूँ कि 1 मिनट में थोड़ा सा ज्यादा सिग्नल्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये पहला पुल बैक का कैंडल है और फिर मार्केट ने रेंज बना दिया, ठीक है। अब इतनी बड़ी बुल कैंडल अगर बनी है तो इसका मतलब कि नीचे आना तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये जाएगी ऊपर या फिर रेंज बना देगी। तो यानी कि सेल करने का इरादा तो आप भूल ही जाइए, और आपको अब यानी कि आपको बाई करना है। तो हम बाई कब करते हैं, आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि बाई हम हमेशा सपोर्ट पे करते हैं, राइट, और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह ट्रेड नहीं करते, एक सबसे पहले आप सुबह सुबह जो है मॉर्निंग 9:30 तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, और आपको ट्रेड 9:30 तक करना भी है तो उसका तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले सेशन में। जो लोग पुराने उनको पता है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में सुबह सुबह ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए, प्री ओपन मार्केट से स्टॉक को निकालिए जिसमें अच्छी मूवमेंट की संभावना है, उसको छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। पहला कैंडल ओपन हो, उसका हाई ब्रेक हो, उसको बाय कर लीजिए, और इतने छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए कि अगर वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है तो आपको आपका अगर लॉस हो उससे ज्यादा जो है प्रॉब्लम आपको ना हो। छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करते रहिए, आपका प्रॉफिट अक्यूमुलेट होता रहेगा। जब पैसा काफी बड़ा हो जाएगा उसके बाद आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी शुरू के 9:15 से 9:20 तक का जो टाइम होता है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर हुआ यही कि आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको जो ड्रॉ करना होता है, आज सेशन में वो बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये टॉप है तो यहाँ पे एक लाइन आपने खींच दिया, और ये बॉटम है तो ये लाइन आपने खींच दिया, राइट। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहाँ से इसने यहाँ तक रेंज बना दिया, यानी कि अब आपको जो है ये टॉप मिल गया, ये बॉटम मिल गया, और एक लो और आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। फिर मार्केट देखिए इसी रेंज में घूम कर कहीं गई नहीं। अब जो है प्राइस एक्शन सीखने का फायदा क्या है, आज के मार्केट में ट्रेड करने में कुछ खास था नहीं। अगर निफ्टी में कोई ट्रेड करता है तो बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट निफ्टी में थी नहीं, ओपन मार्केट प्री ओपन मार्केट से में ही मूवमेंट हो गई थी। लेकिन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर कम से कम सेल साइड जाने की बेवकूफी तो आप नहीं करेंगे ना। मैं सेल साइड, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप सेल साइड जाओगे नहीं। आप हमेशा कहोगे या तो मैं बाई करूंगा तो बिल्कुल बॉटम वाले एरिया में कहीं बाई करूंगा, टॉप वाले एरिया में निकाल दूंगा। और अगर मैं बाई करता भी हूँ, जो लोग पुराने उनके लिए बता दूं, तो मैं अगर ये एक सपोर्ट का लाइन अगर मिला है तो इस एरिया में कहीं बाई करता भी हूँ,
तो इतनी छोटी क्वांटिटी में बाई करूंगा, मुझे पता है कि अगर ये वाली लाइन ब्रेक हुई तो अगला सपोर्ट उसको फर्स्ट कैंडल के लो पे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके बीच में एवरेज करके निकल जाऊंगा। ठीक है, तो खैर ये तो जो लोग पुराने उनके लिए था। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग को एक पावर पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, और चूंकि ये पहला दिन है आज का, पावर पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ग्लिचेस आएंगे, तो उसके लिए आप लोग 1-2 दिन मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को एक पावर पॉइंट दिख रहा होगा, ये रहा। हाँ, अभी दिख रहा है पावर पॉइंट। राइट, तो देखिए सबसे पहले आप मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझिए कि मार्केट मूव कैसे करती है। जब ये मैं पावर पॉइंट बना रहा था तो 3:30 के बाद मैंने बनाया, तो आज के जो मैं बताना चाह रहा था जिसके बारे में, वो चीज मुझे आज के निफ्टी के चार्ट में ही मिल गया। ठीक है, ये देखिए आज ही का चार्ट है निफ्टी का, 3 मिनट का चार्ट है। ये हुआ क्या, ये इतना बड़ा बुल ट्रेंड और उसके बाद इसने ये पुल बैक लिया। तो मार्केट का जो साइकिल होता है उसको आप ये याद रखिए कि हमेशा जो है मार्केट सबसे पहले एक एक जो है ब्रेकआउट देती है। ठीक है, तो ये जो मार्केट ने आज जो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, यानी उसने ब्रेकआउट दिया, और ये कैंडल देखिए ये सीधा ब्रेकआउट का कैंडल है। तो अगर एक मार्केट में आज अगर एक बुल ट्रेंड आने की संभावना है, तो बुल ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है, ब्रेकआउट से होती है। राइट, तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद में 80% ऑफ द केस में ब्रेकआउट के बाद में जो जो चीज फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है चैनल। और वो कौन सा चैनल फॉर्म होता है, जिस डायरेक्शन का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बुल ब्रेकआउट का लिया है, तो जब इसने बुल ब्रेकआउट दिया है तो बुल ब्रेकआउट के बाद क्या आता है, चैनल आता है। ठीक है, तो जो प्राइस एक्शन है उसको भी प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से ही आपको पढ़ना होगा। राइट, इसमें कुछ ऐसा आपको नहीं सोचना है कि जैसे कि आप जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता है, या जो ज्यादा पुराने ट्रेडर नहीं है, उनको हमेशा लगता है कि यार मार्केट ना बहुत ऊपर आ गई है, 15,300 कैसे आ सकती है यार, इतना कोरोना का टाइम चल रहा है, इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, जॉब्स नहीं है, और इतना ऊपर मार्केट आ गई, अब तो मार्केट को नीचे जाना ही है, और वो शॉर्ट करते रहेंगे और वो हमेशा लॉस में रहेंगे। लेकिन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, जब आप प्राइस एक्शन आप सीख जाएंगे, तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए प्राइस एक्शन का को जानने में, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा आगे भी, कि आपको लगे कि यार ये हिंदी इंग्लिश में जो रिपोर्ट्स आते रहती है ना, उनको तो पढ़ना ही नहीं है मुझे कि कौन क्या बोल रहा है। आपको नॉर्मल जो प्राइस का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको काम करना है। और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको इसको, जो लोग पुराने हैं उनको उनको पता है, इसमें मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, और किसी भी दिन का चार्ट उठा लीजिए जिसमें जिस स्टॉक में वॉल्यूम होता है, जिस इंडेक्स में वॉल्यूम होता है, चाहे दुनिया का कोई भी चार्ट हो, अगर वो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो मोस्ट ऑफ द टाइम चलेगा, 80% ऑफ द टाइम चलेगा। वो 20% ऑफ द टाइम सरप्राइजेस होते हैं न्यूज की वजह से, लेकिन आप जो है प्राइस एक्शन अगर आप जानते हैं तो बहुत इजीली जो है अगले मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रूल है, इसको आप आग बंद करके याद रखिए। सबसे पहले एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद चैनल बनेगा, चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज बनेगा, और ट्रेडिंग रेंज बनने के बाद में फिर से ब्रेकआउट की संभावना जो है हो जाएगी। ये बिल्कुल एक गाने की तरह आप याद कर लीजिए कि होता यही है, ब्रेकआउट चैनल ट्रेडिंग रेंज अगेन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट चैनल ट्रेडिंग रेंज अगेन ब्रेकआउट। ठीक है, तो आज आज क्या हुआ, आज के चार्ट पे वही चीज है, ब्रेकआउट चैनल कब बनता है, जैसे ही एक पुल बैक हो, और पुल बैक जो सबसे जो डीप पुल बैक होता है, जो मेजर लो बनता है, तो जैसे ही एक मेजर लो बना उसके बाद से आपको चैनल ढूंढना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल लीजिए, आपको ये पूरा चार्ट नहीं भी दिख रहा है, तो एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर आप क्या करेंगे, आपको ये दिख रहा है कि ये ऊपर गया, अब ये नीचे आया। ठीक है, तो आप जब स्विंग हाई और स्विंग लो को आप मार्क करना स्टार्ट करेंगे, अब इसमें एक चीज और दिक्कत क्या आएगी, मैं पेंसिल यहाँ यूज कर सकता हूँ, राइट, पेंसिल यूज कर सकता हूँ ना। तो ये देखिए, ये पहला स्विंग लो है, राइट, उस अगर यहाँ से मार्केट ओपन हुई तो, और ये स्विंग हाई बना, और फिर ये मार्केट नीचे है, तो ये एक स्विंग लो है, फिर ये एक स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको सिर्फ इतना प्राइस दिख रहा है तो ये सब नहीं दिख रहा है अभी आपको, तो ये जो सबसे नीचे का जो लो बना हुआ है इसको आप मेजर लो कहेंगे, क्योंकि ये सबसे नीचे का लो है, राइट। और उसके बाद में एक ये हाई है, और फिर ये इसका लोअर हाई है, राइट। तो अगर आप एक चैनल ड्रॉ करना चाहें तो आप दो चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो आप इस हाई को और इस हाई को मिलाएंगे तो ये आएगा, ये एक ऐसा एक चैनल आएगा, और फिर इसी को अगर आप क्लोन करके नीचे डालेंगे तो ये एक ऐसा चैनल आएगा।
ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस हाई को आप छोड़ दें क्योंकि ये सबसे बड़ा मेजर हाई है, इसको जो लोअर हाई है उसको अगर आप ले और जब प्राइस यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ पे एक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया आपने और उसके बाद फिर नीचे में एक जो लो है यहाँ पर आपने जो है इसको क्लोन करके या फिर लगभग उसी एंगल का एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, ये देखिए ये जो लो बना इसके बाद ये इसने एक चैनल में गया, ये चैनल का इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो आज का जो हाई था, ये जो एक ट्रेडिंग रेंज आपको दिख रहा है, इसी ट्रेडिंग रेंज में ये घूमता रह गया, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आगे आगे आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रेडिंग रेंज जो बनता है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ये जो हाई बना हुआ इसी हाई पे बिल्कुल ऐसे परफेक्ट ट्रेडिंग रेंज बनेगा। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आपको इस चीज को जो है मान के चलना होगा, ठीक है। तो आप जो है आने जो आगे का जो प्राइस एक्शन आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको हमेशा जो है ये चीज आपको हमेशा मान के चलना है कि जो हमारा जो मार्केट का जो साइकिल है, चाहे वो कोई भी साइकिल हो, उसका जो चलने का तरीका क्या है। पहला है कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद चैनल बनेगा, चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज बनेगा और फिर से ब्रेकआउट होगा, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, लगभग लगभग वो ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। अगला मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। ये रहा, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको उनके लिए बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आप लोग को आना चाहिए। आई होप आप लोग को आता हो। कुलदीप जी आपको आता है ना? हाँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग बनाना आता है मुझे। ये सब तो आता ही होगा, राइट। तो सपोर्ट किसको बोलते हैं, ये नॉर्मल सी डेफिनेशन मैंने लिख दिया क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो सपोर्ट का डेफिनेशन क्या होता है, सपोर्ट उसको बोलते हैं अभी जो प्राइस चल रहा है, जो करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे का वो एरिया जहां पर प्राइस के अगर सेल ऑफ होता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है, तो प्राइस बिल्कुल तेजी से नीचे आ रहा है तो उसके रुकने की संभावना है। जैसे एग्जांपल ये जो सेल ऑफ हो रहा था यहाँ पे, तो सेल नीचे आते 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 ये यहाँ पर रुका, फिर ये पुल बैक लिया, तो अगली बार इसके ये जो स्विंग लो बना था इसी स्विंग लो पे ये जब यहाँ पर आकर रुका तो ये पहले का एक सपोर्ट का लेवल था, तो दोबारा प्राइस के यहाँ पर रुकने की संभावना ज्यादा है, राइट। तो ये सपोर्ट का एरिया हो गया, ठीक है। फिर दोबारा देखिए ये एक सपोर्ट का एरिया है, तो सपोर्ट उसे बोलते हैं जहां पर आकर प्राइस के रुकने की संभावना होती है, या कम से कम अगर नीचे गिरना ना रुके तो कम से कम एक पॉज तो ले कम से कम। और सेम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन होता है, रेजिस्टेंस ऊपर के एरिया को बोलते हैं कि जहां पर जैसे एग्जांपल लीजिए प्राइस यहाँ से सेल ऑफ हुआ था, दोबारा जब प्राइस इस एरिया में गया तो आप देखेंगे कि ये भी निफ्टी का ही चार्ट है, देखेंगे कि यहाँ पर पहुंचते फिर से यहाँ पर सेलिंग आ गई। तो सेलिंग यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि इसके पहले जब प्राइस यहाँ पे था उस वक्त सेलिंग आई थी, तो दोबारा जब यहाँ पे आया तो सब तो जितने सेलर्स हैं उन्होंने सेलिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, और जो बायर है जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी वो यहाँ पर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए सेलिंग आ गई, राइट। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट एक है। क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। ये सपोर्ट लाइन हमें देखना चाहिए या सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन बनाना चाहिए? ऑलवेज बिकॉज वो एक सपोर्ट एरिया हम देखते हैं। एरिया देखते हैं ना। यस। ओके। ठीक है। लाइन हम बहुत इजी होता है लाइन ड्रॉ करना, इसलिए ज्यादातर लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर चलते हैं, लेकिन सपोर्ट जो है हमेशा एक एरिया होता है, परफेक्ट लाइन ये कभी नहीं होता है। वो कभी कभी बिल्कुल परफेक्ट लाइन से वो सपोर्ट ले लेता है, लेकिन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। अब देखिए एक चीज आप लिखे आप जानिएगा ब्रेकआउट के बारे में कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो फिर इसमें ब्रेकआउट भी होता है, राइट। तो एक एक रूल है, बहुत सारी बातें मैं ऐसी बोलूंगा अभी कि अभी जो है आप ऐसा क्यों होता है या ऐसा होता है, अभी जो है आपको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये समझिए कि ये एक रूल है। जैसे एक रूल मैंने अभी बताया ना कि मार्केट साइकिल होता है, साइकिल क्या है, ब्रेकआउट चैनल ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये गाने की तरह आपको याद होना चाहिए कि ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट आपको दिखे तो आपको ये मान के चलना है कि चैनल बनेगा ही बनेगा। आपको ब्रेकआउट के बाद तुरंत बाद जो है चैनल ढूंढने की कोशिश करनी है, और जैसे ही चैनल आपको दिख जाए वैसे आपको ट्रेडिंग रेंज अभी जो ट्रेडिंग रेंज बनेगा वो ट्रेडिंग रेंज ढूंढने की कोशिश करनी है, राइट। और जैसे ही ट्रेडिंग रेंज बन जाए तो अगले ब्रेकआउट की तैयारी करनी कि अगला ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। जैसे एग्जांपल लीजिए इस एरिया में अगर कोई लाइव जब ट्रेड कर रहा है मार्केट में, तो इतने बड़े बेयर कैंडल के बाद में जब ये कैंडल बनी तो यहाँ पर ज्यादातर जो सेलर होंगे जिनके दिमाग में हमेशा सेलिंग सेलिंग होती है, वो यहाँ पर सेल करने की सोचेंगे, चलो यार फ्राइडे को मार्केट में इसी वक्त सेलिंग आई थी तो अभी भी सेलिंग आ सकती है, राइट। लेकिन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल के लो के अभी भी ऊपर है,
प्लस जो मेजर लो इसने बनाया था इसके अभी भी ऊपर है, तो सेल ऑफ नहीं, ये एक सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट होने से ज्यादा संभावना इस बात की है कि ट्रेंड का रिजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी आपको जहां दिखे और प्राइस उस एरिया में आए, तो आपको एक बात अपने दिमाग में बैठा के चलनी है कि 80% ऑफ द सपोर्ट का जो ब्रेक करने का अटेम्प्ट होगा वो फेल होगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, ये सपोर्ट की लाइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक स्विंग लो यहाँ पे था, यहाँ पे स्विंग था। पिछली बार जब प्राइस यहाँ पे आया था तो ये ऊपर चला गया था, अगली बार प्राइस यहाँ आया तो ये ऊपर चला गया था, राइट। अगली बार जब प्राइस तीसरी बार जब इस एरिया में आ रहा है, तो अब ये सपोर्ट का एरिया है, तो 80 अगर ये नीचे जाता है, 80% अगर ये नीचे जाता है, तो आप मान के चलेंगे कि नीचे अगर गया भी तो फिर ये तुरंत ऊपर रिजम्पशन हो जाएगा। 80% ऑफ द टाइम जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या है कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। अगर वो सपोर्ट का ब्रेकआउट है तभी भी फेल होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है तभी भी फेल होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बहुत बड़े ध्यान से समझेंगे, लेकिन ये प्राइस एक्शन का रूल है। जो रूल मैंने अभी बताया आपको, ब्रेकआउट, चैनल, ट्रेडिंग रेंज, ब्रेकआउट। ठीक है, वैसे ये रूल है कि सपोर्ट अगर है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये फेल होगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि यहाँ पे जो है फेल हुआ है, सॉरी यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पे कई बार सपोर्ट ऐसा दिख रहा है आपको, प्राइस ये सपोर्ट का एरिया है, इसने जो है यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट दिया, दो कैंडल जो है सपोर्ट एरिया के नीचे है, और अगले दिन सीधा जो है इसने गैप ऑफ ओपनिंग देके और ऊपर की तरफ फिर से निकल गया, रेजिस्टेंस के एरिया में फिर से आ गया। ठीक है, तो आगे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कैसे आपको पता चलेगा कि सपोर्ट का जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हम आगे सीखेंगे। ठीक है, सेम जो है ट्रेंड लाइन के हिसाब से होगा कि ट्रेंड लाइन भी अगर आपको एक दिख रहा है, तो अगर आपको कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखे, तो 80% ऑफ द टाइम जो है जो ब्रेकआउट है वो फेल होगा, और वापस जो है मार्केट अपने रियल जो है प्राइस की तरफ आ जाएगा, यानी वापस वो अपने ट्रेंड लाइन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो लोग नए हैं उनको एक चीज आप समझिए कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट हमेशा जो है फेयर प्राइस को ढूंढती है। फेयर प्राइस मतलब वो प्राइस जो बायर और सेलर दोनों को महंगा ना लगे, दोनों को लगे कि हाँ ये प्राइस जो है ठीक है, तो उसी फेयर प्राइस को ढूंढने के लिए मार्केट में मूवमेंट होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर ये जो एरिया है, जैसे ये जो चार्ट दिख रहा है आपको 13,700 है, तो 13,700 पे इस मार्केट को बायर्स नहीं मिल रहे थे, राइट। तो ये मार्केट बायर को ढूंढते हुई कि बायर जितने सेलर थे उतने बायर थे नहीं, तो यहाँ पे बायर को ढूंढते ही मार्केट नीचे आ गई, नीचे में इसको बायर मिल गया। ठीक है, बायर तो मिल गया लेकिन सेलर अब कम पड़ गए, तो फिर मार्केट सेलर कहाँ मिलते हैं, सेलर ऊपर की तरफ मिलते हैं, सेलर मार्केट जो है सेलर को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कि मार्केट जो है प्राइस का मूवमेंट होता क्यों है। प्राइस का मूवमेंट होता है क्योंकि मार्केट हमेशा जो है फेयर प्राइस को ढूंढती है, वो प्राइस जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। जहां थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ होता है तो मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है। जैसे अगर कोई एक फ्लैट है या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अगर वो मार्केट में बिक रही है, तो अगर 50, अगर एक एग्जांपल कि मैं लैपटॉप पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अगर 50 लैपटॉप है और 50 लैपटॉप को बेचना है, तो 50 जो है बायर चाहिए आपको, अगर 50 लैपटॉप 50 लोगों के पास में है तो, राइट। तो जैसे ही अगर लैपटॉप का अगर 50 बायर 50 सेलर इक्वल प्राइस पे लैपटॉप को खरीदने को रेडी है, तो प्राइस में मूवमेंट हो गया नहीं, वही एक सेम प्राइस पे जो है सारे लैपटॉप बिक जाएंगे, अब प्राइस से मूवमेंट हो गया नहीं, जो भी प्राइस फिक्स होगा। लेकिन अगर कोई महंगा बेचने की कोशिश करे, कोई सस्ता बेचने की कोशिश करे, तो महंगा सस्ता होते होते बीच में प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, राइट। अब मैं आपको प्राइस एक्शन के एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको हमेशा जो है ना साइज ऑफ द कैंडल आपको हमेशा देखना है कि जो कैंडल का जो साइज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब आपको एक बहुत बड़ा बुल कैंडल दिखे ना, ये टॉपिक मैंने शुरू में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो मेरे साथ कई बार होता था, क्योंकि मैं बाई डिफॉल्ट मैं सेलर हूँ, मैं सेल करने में ज्यादा जो मैंने पैसे भी बनाए हैं और प्लस सेल करने में मैं खुद को इजी फील करता हूँ। कुछ लोग बाई करने में ज्यादा इजी फील करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब आप मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात को समझना होगा कि अगर आपने मार्केट में कहीं एक बुल कैंडल देखा है,
तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि भैया मार्केट ऊपर आएगी अब तो यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये अगर आपको ये चार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बुल कैंडल, एक बेयर कैंडल, बुल बेयर, और लगातार 4 कैंडल नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। तो जो जो सेलर होंगे वो कहेंगे कि भैया यहाँ पे तो हम सेल कर देते हैं, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, राइट। तो आप जो है हमेशा जब मार्केट में जब आप चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो बाई सेल करना आप बाद में सोचेंगे, पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है, मार्केट में कौन ज्यादा जो है पावरफुल है इस वक्त मार्केट में। तो अगर आप सुबह सुबह के आपके प्राइस एक्शन की बात करें, मेरे ख्याल से आज का ही आधी वाला चार्ट है ये जो स्क्रीनशॉट है, तो इसमें हुआ क्या था, जब इतना बड़ा जब ये बुल कैंडल बना हुआ है, तो और मैंने कहा कि जैसे ये गैप ऑफ ओपनिंग है, तो बुल कैंडल की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो इतने बड़े बुल कैंडल को क्या ये 1 2 3 ये जो 3 छोटे छोटे जो बेयर बार आपको दिख रहे हैं, बेयर कैंडल्स दिख रहे हैं, क्या कंपनसेट कर सकते हैं? तो अभी भी जब ये 4 बेयर कैंडल बन गए, उस वक्त भी जो है मार्केट में जो बुल है, ये 4 कैंडल बनने के बाद भी मार्केट में बुल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेयर से, क्योंकि देखिए ये चारों कैंडल को आप अगर ऐड भी कर देंगे फिर भी इस बुल कैंडल से छोटे होंगे ये, ठीक है। तो हमेशा जो है आपको मार्केट में स्ट्रेंथ देखना है कि बुल का स्ट्रेंथ ज्यादा है या बेयर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जैसे और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब आप स्ट्रेंथ देखते हैं ना, तो इस एग्जांपल लीजिए, काफी लोग होते हैं जो फॉरेक्स में जब ट्रेड करते हैं या फिर इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, तो वो लोग बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, ये अगर 1 डे का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है अगर निफ्टी में, तो आप इसको जब 3 मिनट्स के चार्ट पे या 5 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, तो ये चार्ट कैसा दिखेगा आपको? अगर ये 1 डे का चार्ट है ये, और इसको जब आप 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे, तो ये चार्ट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, राइट, ऐसा दिखेगा आपको। तो जब भी आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो आपको अपने को, अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये कैंडल देखें, तो आपका दिमाग ये तुरंत रीड कर ले कि स्मॉल टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है वो ऐसा दिखेगा, राइट। और अगर 1 डे टाइम फ्रेम में एक ये कैंडल आपको दिख रहा है, डोजी कैंडल दिख रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट पे आप ये मान के चलेंगे कि ये कैंडल, ये जो चार्ट है कुछ इस तरह से बना होगा, ऐसा होगा ये, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है अलग अलग टाइम फ्रेम्स में चार्ट्स को देखते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, तो वो कहेगा कि ये काम करता हूँ, मैं पहले 1 डे चार्ट, 1 डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, फिर उस जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उस डायरेक्शन की मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप लेकिन ऐसा ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप जो है खुद से जो है अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि अगर एक बड़ा बुल कैंडल अगर आपको दिख रहा है, तो और बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में उसका चार्ट कुछ इस तरह से होगा। अगर एक डोजी कैंडल अगर आपको दिख रहा है ऐसा, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको इस तरह का चार्ट होगा। तो इस तरह से अपने दिमाग को आपको खुद को ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बातें थी, कुछ चीजें मैंने बताई आप लोग को। आई होप आप लोग को बहुत सारी बातें पहले से पता होंगी। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है जितनी बातें मैंने बताई अब तक? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इस चीज को समझिए, जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई आप लोग को कि अच्छा, आप लोग में से किसी ने आज ट्रेड लिया था? आज तो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने मिस कर दिया, स्पेशली बैंक निफ्टी का ट्रेड। तो आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पैसा बनता है। मैंने आज एक ट्रेड लिया था यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे। देखिए, प्राइस एक्शन जो है, जानने का फायदा क्या होता है, याद आया मुझे, मैं ये टॉपिक इसलिए मैं बताना चाहता था कि ये देखिए जो बातें मैंने बताई थी आपको, ये इंडसइंड बैंक का ये देखिए ये चार्ट, ठीक है। इसमें लगातार 1 2 3 4 चार जो है बुल कैंडल है यहाँ पे। उसके बाद में इसने यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर इसने लोअर हाई बनाया। अगर जो है आपको प्राइस एक्शन आता है, जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, वो उनके हिसाब से यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो एक स्विंग लो है, यहाँ से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और फिर इसने लोअर हाई बना के नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आप जो है ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको रेडी होना चाहिए कि भैया ये कुछ भी हो जाए, ये फर्स्ट कैंडल का लो, तो फर्स्ट कैंडल का जो लो है ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये बुल ट्रेंड में है, इंडसइंड बैंक को अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो ये बहुत नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऑलरेडी ये बुल ट्रेंड में है। तो आज भी इसकी संभावना बहुत कम है कि ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगा। अगर इसने लगातार 4 कैंडल बुल बनाया है तो यानी कि इसको जाना ऊपर ही है, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर है, अगर आप फास्ट ट्रेडिंग करना जानते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे आप सेल करके छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, या फिर दोबारा जब यहाँ पे मार्केट जब आ रही है, यहाँ पे एक और दूसरा जो है लोअर हाई बनकर सेटअप दे रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ये हाई और ये हाई, ये जो हाई है ये पिछले हाई से नीचे है, तो यहाँ पे सेल करके इस यहाँ के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते हैं। लेकिन टारगेट आपको पता है कि भैया ये कुछ भी होता है, ये फर्स्ट कैंडल का लो तो ब्रेक नहीं करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर दोबारा जब बुल कैंडल बनने स्टार्ट हो गए तो इस एरिया में आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे आ तो रही है मार्केट, लेकिन बुल जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस शो कर रहा है। बुल कह रहा है कि हम नीचे लेके नहीं जाने देंगे, ठीक है। या तो फिर जिस बेयर ने यहाँ पे सेल किया वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, यहाँ पे बुल कैंडल बना, फिर यहाँ पे बुल कैंडल बना और यहाँ पे एक बड़ी सी बुल कैंडल यहाँ पे बन गई, तो आपने यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, तो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं आपका। तो अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ का है। अगर मार्केट का डायरेक्शन एक बार आपको पता है तो आप किसी भी कैंडल पे आप किसी भी कैंडल पे डायरेक्शन की तरफ अगर आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो आपका प्रॉफिट ही होगा। और आपने यहाँ पे भी बाई किया हुआ है, यहाँ पे भी अगर बाई किया हुआ है तो आपको पता है कि फर्स्ट कैंडल का लो तो ब्रेक होने से रहा, तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे क्वांटिटी को कम कर दीजिए और यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। मार्केट ने पुल बैक लिया, देखिए इसने लो ब्रेक किया नहीं, वापस आ गया, तो इस एरिया में जब इतना बड़ा बुल कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि एक चीज मैंने बताना भूल गया। एक ये सेटअप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, ये मैंने पिछले बैच को भी नहीं बताया था। ये सेटअप आप देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा ये सेटअप, ठीक है। इसको एबीसी पुल बैक कहते हैं, ठीक है। आजकल ये सेटअप आपको बहुत ज्यादा दिखता होगा। तो जो लोग सेलर है, काफी लोग बोलते हैं कि हर चीज जो है नीचे आके दिखती है तो मैं क्या करूं, तो उसका उन लोगों में बोलता हूं कि इसको इस सेटअप का नाम होता है एबीसी पुल बैक, ठीक है। टू लेग साइडवेज टू डाउन इस सेटअप को बोलते हैं। यहाँ पे 2 लेग बनते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे बेयर्स जो है सारे ट्रैप होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये जब अगर आप मार्केट में हैं, कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, ये लगातार 1 2 3 4 5 लगातार जब 5 बुल कैंडल अगर आपको दिख गया और उसके बाद में एक बेयर कैंडल और उसके बाद में ये एक बहुत ही बुरा फॉलो अप, तो अगर इस मार्केट में अगर रियली अगर सेलिंग आनी है तो लगातार कम से कम 3 4 अच्छे बेयर कैंडल बनने चाहिए जो इस ये जो मूव है इसको कंपनसेट कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि एक बेयर कैंडल बनी और उसको भी ठीक से फॉलो अप नहीं मिला और फिर से बुल कैंडल बन गया। यानी कि आपको मार्केट में हमेशा जो है बाई करने को रेडी रहना है, ठीक है। तो एक सेटअप होता है जिसमें बेयर ट्रैप होते हैं, जो सेलर्स ट्रैप होते हैं। जो सेलर है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि होता क्या है कि एक नीचे आता है मार्केट, फिर पुल बैक लेता है और अगला लो पिछले लो से नीचे जाता है और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेलर आते हैं, जैसे यहाँ पे इनको दिखेगा कि यहाँ पे एक डोजी डोजी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पिन बार बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, जो भी बोलते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पे हम सेल करते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालते हैं। तो ठीक है आप डालिए, लेकिन 10 में से 8 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्यों? उसका रीजन क्या है कि आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट कितना जबरदस्त बुलिश कॉन्टेक्स्ट है। ये देख रहे कितना कितने कितने जबरदस्त बुल ट्रेंड में ये सिर्फ दो 1 लेग 2 लेग आपको दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो लो है ये पिछले वाले लो से थोड़ा सा नीचे आया और आपने सेल कर दिया। तो ये जल्दी में सेल है, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी का सेल है। होगा यही कि मार्केट को जाना इसको ऊपर ही है, ठीक है। तो इसको हाई टू बाई कहते हैं और ये सबसे भरोसेमंद बाई होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से सेशन खत्म हो जाएगा 1 2 मिनट में, तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। और जो जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है मैं उनसे एक बार 1 to 1 में बात करूंगा, क्योंकि जो लोग काफी पुराने हैं उनके लिए तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये सब सारी चीजें, लेकिन जो लोग इन्होंने नया ज्वाइन किया है उनको मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन चलिए ठीक है, मैं उनका कवर कर दूंगा, अभी बेसिक कभी मैं कवर करता हूँ उनका, उनसे मैं बाद में बात करता हूँ कि कैसे उनका बेसिक कवर होगा।
और जैसे सेशन खत्म होगा सेम लिंक के थ्रू आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? तो सर जी H2 के बाद जब आप 3 बार बोल रहे हैं इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद जो कैंडल है हाँ वो भी तो उसको ब्रेक करके नीचे थोड़ा सा आया था ना, हाँ हाँ, तो नीचे यहाँ पे थोड़ा सा सारे वीक है। हाँ, यहीं पे तो सेलर सारे ट्रैप हर होते हैं। कोई सेल करेगा। नहीं करेंगे ना, वही तो सेल नहीं करेंगे। मैं करने का तरीका क्या है सर? एक बार रिवर्सल हो जाए उसके बाद? नहीं, इसीलिए इसीलिए मैंने ये जो एबीसी पुलबैक मैं इसलिए आप लोग के लिए आज मैं बता रहा हूँ कि आपको हमेशा कभी भी सेल दिखे ना, देखिए एक बार मार्केट ओपन हुई और लगातार 4-5 बुल कैंडल बन गया, तो आपको ये समझना है कि जिसने मार्केट में बाई किया है, जिसने बुल कैंडल इतना जबरदस्त बनाया हुआ है, वो एक तो बेवकूफ नहीं है कि मार्केट खुलते ही ऐसे अंधाधुंध वो बाई करेगा। अगर इसने बाई किया हुआ है, अगर किसी जिसने भी जिस एफआई ने भी यहाँ पे बाई किया हुआ है, वो अपनी पूरी जान लगा देगा कि मार्केट नीचे ना आए, ठीक है? भले जो है उनका भी लॉस होता है, उनके डिसीजन भी गलत होता है, मार्केट नीचे आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केट नीचे नहीं आएगी, लेकिन ये अगर एक बार जब इतनी जबरदस्त बुल ट्रेंड सुबह सुबह आपको दिख गया, या ऐसा ही बेयर ट्रेंड आपको सुबह सुबह